This video is sponsored by V-Guard. चलिए आसिम वकार से शुरू करेंगे आज, क्योंकि आसिम वकार बार बार पिछले कई दिनों से लगातार कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस के सामने, बल्कि बीआरएस के सामने या और एआईएमआईएम के सामने कांग्रेस नहीं टिक पाएगी। आप इतने आत्मविश्वास से यह दावा क्यों कर रहे हैं आसिम वकार कि कांग्रेस इस बार भी आपके और बीआरएस के गठजोड़ को, गठबंधन को टक्कर नहीं दे पाएगी तेलंगाना में? इतना भरोसा क्यों है आपको आसिम वकार? देखिए, अगर तेलंगाना का इतिहास देखिए तो जब से बीआरएस की सरकार बनी है तब से सबसे कमज़ोर पोजीशन में अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखती है तो वो है तेलंगाना स्टेट। तो ये बात साबित करती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बीआरएस केसीआर की जो अंडरस्टैंडिंग है ये उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार सिर्फ एक सीट जीती थी विधानसभा में। कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस अपोजिशन से ही लड़ रही है। कांग्रेस उन दलों से ताकत आजमा रही है, पंजा आजमाइश कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं और हराने की ताकत रखते हैं। मेरी आवाम से गुजारिश है कि कांग्रेस की इस भारतीय जनता पार्टी से हो गई सेटिंग को समझिए। कांग्रेस की ये सेटिंग है कि या तो कांग्रेस कह रही है हम हुकूमत करेंगे और अगर हम नहीं कर पाए तो बीजेपी को करवा देंगे। ये क्षेत्रीय दलों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं लोग, चाहे बंगाल हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, जहां भी स्टेट पार्टीज ताकतवर हैं वहां आप देखिए कि ये अंडरस्टैंडिंग से लड़ रहे हैं। मतलब कांग्रेस को घर बैठ जाना चाहिए। कांग्रेस भी चाहती है कि कांग्रेस को जहां रीजनल पार्टी मजबूत है वहां पर घर बैठ जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? अरे La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। मैं तो समझता था कि कांग्रेस का आज एक ही प्रवक्ता है। अभी थोड़ी देर में आप मुझे बीजेपी प्रवक्ता भी बोलेंगे, अभी देखते जाइए। अंदर का अभी मैं आप ही के मुंह से कहलवाऊंगा, अभी रुकिए आप, अभी आप ही कहेंगे बीजेपी प्रवक्ता हो गए। लेकिन मुद्दे पे आइए। अच्छा सुनिए, अरे मुद्दे पे आइए ना। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस पार्टी जहां रीजनल पार्टी है वहां बीजेपी से सेटिंग कर लेती है, कैसा आरोप लगा रहे हैं? क्या बात है? वहां एक ही तो प्लेयर है कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम के साथ। आरोप नहीं सर, नहीं सर, आरोप शुरुआत की है राहुल गांधी जी ने। भाई देखिए, हम तो ये चाहते हैं कि देश में बीजेपी की सरकार हट जाए। अब जब बीजेपी की सरकार हटेगी तो ये तो कन्फर्म है, ये तो बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी जानता है कि अगर बीजेपी को हटाएंगे तो असद ओवैसी साहब तो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं बनने जा रहे हैं, आसिम वकार नहीं बनने जा रहे हैं। तो ये इस बात की गारंटी है कि बीजेपी को अगर हम हटा रहे हैं, पूरी ताकत लगा के हटा रहे हैं और हम बनने भी नहीं जा रहे हैं, तो कौन बनेगा? हाँ बताइए, कौन बनेगा? यही बनेंगे। कौन बनेगा बताइए? और ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो बीजेपी को हटा रहा है वो बीजेपी का कौन बनेगा बताइए ना, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बोलिए। अब जब आप घुस ही गए हैं उस मुद्दे में तो खुल के बोलिए आसिम वकार आज। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ना प्रधानमंत्री बने ना बीजेपी की सरकार बने। ठीक है। अरे आपने इशारा किया ना, अब क्यों चुप हो गए? बोलिए। अब आपने इशारा किया, हमने बीजेपी को हराया तो पीएम यही बनेंगे। कौन बनेंगे बताइए, नाम लीजिए ना। नहीं, हम तो कह रहे हैं आप हमसे मदद ले सकते हो, लीजिए, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। हाँ। लेकिन अगर आप हमें गाली बकेंगे, आप हमें बुरा कहेंगे, तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा आसिम वकार? बीजेपी हार रही है, भागिए मत, अब जवाब दे के जाइएगा आज। मैं कहां भाग रहा हूं सर? हाँ मैं तो कह रहा हूं आप बन जाइए। हाँ।
मैं तो कह रहा हूं आप बन जाइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं रोहन गुप्ता जी बन जाए, रोहन गुप्ता जी को सपोर्ट करेंगे, बीजेपी नहीं बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, चलिए मैं समझ आपसे गया। ये क्या बताइए, मतलब कोई आपने है? अभी अभी कहा हम बीजेपी को हरा रहे हैं, सर, आप बीजेपी को कहां हरा रहे हैं बताइए जरा, कौन से राज्य में हरा रहे हैं आप बीजेपी को? सर नहीं, तेलंगाना में सर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए। पिछली बार 2018 में हैदराबाद में हम 8 सीट लड़े और 7 जीत गए, 1 हारे। और 2019 के लोकसभा चुनाव में हम 3 लोकसभा सीट लड़े, किशनगंज लड़े, औरंगाबाद लड़े और हैदराबाद लड़े, और 3 में से हम 2 जीत गए और 1 पर सेकंड आए। हाँ। तो सबसे बढ़िया जो परसेंटेज है वो तो हमारी है बीजेपी को हराने की। अच्छा ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, सुनिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, हाँ। अरे सुनिए सर, हंसिए नहीं, कांग्रेस पार्टी 1 लोकसभा जीती, हाँ। सब हर गई। हाँ। 543 में 50 जीते, बाकी सब हर गए। 543 में 43 जीते, 40-43 जीते, बाकी सब हर गए। तो सर सबसे बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड तो हमारा है ना, तो हरा तो हम रहे ना। 2-3 सीटों पर हरा रहे हैं बीजेपी को, हम गलत थोड़ी ना बोल या रहे हैं, उनको आपसे नुकसान आपसे पहुंचा रहे हैं, कह रहे हैं हम निकालिए। बीजेपी को हरा रहे हैं। अब मैं आपसे पलट के एक सवाल पूछ लेता हूं, ये बात रोहन गुप्ता भी कह सकते हैं, अगर वाकई बीजेपी को हराना चाहते हैं 24 में, तो आप बैठ जाइए ना तेलंगाना में, मत लड़िए चुनाव, कांग्रेस को जीतने दीजिए, मजबूत होने दीजिए कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी को तो कांग्रेस ही हरा सकती है। अरे भाई मेरे आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप अपना मजाक मत बनवाइए। मैंने कहा ना कि 2014 में हम एक भी लोकसभा नहीं लड़े। हाँ। क्यों हार गए आप? एक भी नहीं लड़े हम। हाँ। आप हार गए। 2019 में हम सिर्फ 3 लड़े, 3 में हम 2 जीत गए, 3 हम लड़े, और आप लड़े 543 पर। हाँ। किसने हरा दिया आपको? अच्छा ठीक है, चलिए, पॉइंट टेकन, ये अच्छा पॉइंट है आपका, मैंने मान लिया, वो हरा देगा। मैंने ये बढ़िया पॉइंट है आपका, मैंने मान लिया आसिम वकार। इतने बड़े पत्रकार हैं आप। अरे नहीं, वो ठीक है, उड़वा रहे हैं अपना। अरे वो ठीक है, नहीं मजाक किसका बन रहा है अभी वो दर्शक तय करेगा, अभी रुक जाइए एक सेकंड। आपका ये पॉइंट ठीक था, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे एक बात बताइए आसिम वकार, अगर ये 24 की लड़ाई है तो तेलंगाना का वोटर बीआरएस और एआईएमआईएम को वोट क्यों देगा? वो कांग्रेस को वोट देगा अगर ये 24 की लड़ाई है तो। देखिए, स्टेट चुनाव में स्टेट पार्टीज जो मजबूत होती हैं, वोटर उनको देता, उनके साथ जाता है, उनको वोट देता है। हाँ। और तेलंगाना में चाहे स्टेट हो और चाहे नेशनल चुनाव हो, तेलंगाना का वोटर स्टेट पार्टीज से सेटिस्फाई है। ओके। तो आप तेलंगाना के वोटर्स को जबरदस्ती कहेंगे कि नहीं आके दे दो वोट? उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा स्टेक भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। हाँ। आप थे ना समाजवादी में पहले? रही है कांग्रेस पार्टी के, अरे आप थे समाजवादी पार्टी में पहले। हाँ। बीजेपी एजेंट। हाँ। सुनिए सर, अरे सुनिए तो सर, हाँ। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है दोनों। हाँ। अखिलेश यादव बीजेपी के एजेंट है, ये कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। आप इनकी बात पे यकीन करेंगे, मानेंगे आप इनकी बात? मतलब इनके हिसाब से कोई कहीं चुनाव ना लड़े, कोई चुनाव ना लड़े, बस सब इनको सपोर्ट कर दें। भाई क्यों सपोर्ट कर दें आपको? ओके, आप वजह तो दीजिए क्यों सपोर्ट कर दें आपको। ठीक है। This video is sponsored by WeCard.